टेक्निकल इशू था, कोई दिक्कत नहीं। अब आवाज आ रही है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन तब तक ट्राई करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसएससी एग्जाम जैसा लोग कह रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जैसा लोग कह रहे हैं कि दिसंबर लास्ट या जनवरी में हो रहा है, सबसे अच्छी बात यह है कि कंटिन्यू कंटिन्यू हमारे यहाँ से आप लोगों को एसएससी के लिए टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। वो सैटरडे टू मंडे होता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, फ्री होता है। उसके लिए करना क्या है, आपको टॉप रैंकर्स का एप्लीकेशन, अगर एंड्रॉयड फोन यूज करें एप्लीकेशन, अगर लैपटॉप में यूज करें तो www.topränker.com। इसमें आपको 3 दिन आप कभी भी दे सकते हैं। यहीं तक चीजें नहीं खत्म होती, इसके बाद भी ऑल इंडिया रैंकिंग होती। 10 से 12 हजार लोग, हेलो, आवाज आ रही होगी, ठीक है, 10 से 12 हजार लोग अटेम्प्ट करते कंटिन्यू। उसके साथ साथ अपने आप को जज कर सकते हैं। प्लस इसके बाद कहानी क्या होती है, इसका डिस्कशन भी होता है। डिस्कशन भी होता है, वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, मैथ प्लस रीजनिंग इंग्लिश का। धीरे धीरे अदर सब्जेक्ट का भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं कहूंगा आज या कल या परसों तक भी आपके पास टाइम है, आप टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना। क्योंकि 8-10 टेस्ट देके अपने आप को ऑल इंडिया में आपकी रैंकिंग प्लस बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि पढ़ते जा रहे हैं, अपने आप को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो चीजें ठीक नहीं है। ठीक है, ये चीजें करना। उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, हमने 2 सेशन कंप्लीट कर दिए, 12 से 13 कॉन्सेप्ट अच्छे बताए थे। और मैं एक क्लास के बाद आई बटन यहाँ पे जो होता है वहां पे आपको लिंक दे दूंगा प्रीवियस सेशन के, हो सकता है लिंक ऐड भी हो गया हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, बाकी जो लोग पहली बार जुड़े उन्हें भी समझ में आ रहा होगा। ऐसा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए पर्सन बात, एक दुकानदार 2 घड़ियां। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। मेरे पास हार्ड कॉपी, आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी, यानी कि डिस्प्ले हो रहा होगा। 2 घड़ियां क्या खरीदता है, 1600 की खरीदता है। पहली घड़ी में 10%, दूसरी में 20% का प्रॉफिट लेता है। देन 20% प्लस 10% का प्रॉफिट लेता है, तो 5% ज्यादा हो जाता है। ये हमें कंडीशन दी गई है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो ये 5 लिखा हुआ है ये क्या है। अगर आप ये समझ गए यहाँ पे जो 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं, अगर ये समझ गए क्या है, तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में तुरंत हो रहा होगा। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, प्री में भी अब आने लगे जैसा लेवल बढ़ता जा रहा है। सिर्फ आपको ये समझना है 5 क्या है। अगर ये समझ गए 5 क्या है, तो आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तब तक आप लोग बाकी दिनों में, जो कल या परसों हमारी क्लास होगी, उससे पहले टेस्ट जरूर दे देना। क्योंकि अगर दिसंबर या जनवरी में होता है हमारा पेपर, तो आप एटलीस्ट 12 से 15 अच्छे मॉक लगा के जाओ। पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उसमें दिया गया 5% का प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। बस इस चीज को आपको समझना है, इसी इस क्वेश्चन में क्लू था। 5% ज्यादा कम मिलता है जब जो पहले प्रॉफिट हो रहा था और बाद में जो प्रॉफिट हुआ, उन्हीं का अंतर ही 5% है। यानी बाद में जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 2 माइनस प्रॉफिट 1 इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक है, इतनी सी बात, ये क्लू था पूरे क्वेश्चन का। अब हमारे पास प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2 कितना हुआ, प्रॉफिट 1 कितना था, ये हमें दिया गया है। यानी दूसरी कंडीशन में क्या होता है, 20% और दूसरी को 10% लाभ पर बेचता है। यानी 20% अगर उनके कॉस्ट प्राइस ए और बी थे, कॉस्ट प्राइस अगर घड़ियों के ए और बी थे, तो दूसरे को 20%, यानी 20% ऑफ बी, 20% ऑफ बी प्लस 10% ऑफ पहली को 20%, 20% ऑफ ए प्लस 10% ऑफ बी।
ये तो बात का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट टू माइनस प्रॉफिट वन कितना था? प्रॉफिट वन दिया गया था 10% पर पहली, 10% ऑफ ए प्लस 20% ऑफ बी इक्वल टू 5%। आपको इस स्टेप में डायरेक्ट पहुंचना है, और दोनों घड़ियों का कंबाइन कॉस्ट प्राइस कितना था? 1600 रुपए। ठीक है, अब तो क्वेश्चन बस ये एक क्वेश्चन होती, ये आपको डायरेक्ट लिखना, बस उसके बाद देखो, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत तेजी से हो जाते हैं, लेकिन तब भी इन क्वेश्चन की हेल्प आगे की क्वेश्चन मिलेगी इसलिए कराना था। बाकी मैं तो ऐसे क्वेश्चन सीधा ऑप्शन से आप कर लेना एग्जाम में। तो 20% ऑफ है, 10% ऑफ है, यानी 10% ऑफ ए, 10% ऑफ बी माइनस 10% ऑफ बी माइनस 10% ऑफ बी इक्वल टू 50। यानी ए माइनस बी का 10% है 5, 10% इसका 5 है, तो 100% कितना होगा? 50। अब दो इक्वेशन है, ए प्लस बी हमारा 1600, ए माइनस बी 50। अब यहां से भी ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट कर लें, ए प्लस बी इक्वल टू 1600। अब ए बी की वैल्यू निकालनी, ए बी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब या तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं भी आप समझ पा रहे हैं, तो अगर ए बड़ी वैल्यू क्या होती? दोनों का जोड़ का आधा, यानी कि इसका आधा इसका भी आधा, यानी 800 प्लस 25। बी की वैल्यू कितना होती है? आधा, दोनों का आधा आधा घटा दो आपस में, यानी कि 800 माइनस 25। फाइनल हो गया 800। एग्जाम में आप इस तरह से अवॉइड करना, एग्जाम में आप सीधा सीक्वेंस हो सकता है ऑप्शन में चेंज हो, क्योंकि अभी अभी कल ही शाम को एक क्वेश्चन बनाया गया ऑप्शन वगैरह, तो ऑप्शन मिसमैच हो सकता है, लेकिन एग्जाम में ट्राई करना आप सीधा ऑप्शन की हेल्प लेके सॉल्व कर लो। लो अगला क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर देता हूं आपको। ये अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन प्लस परसेंटेज प्लस प्रॉफिट एंड लॉस तीनों का कंबाइन। एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद मैं तुरंत एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे मेंस वगैरह में, जहाँ पे कई दो तीन चैप्टर का मिक्स हमें एक साथ पूछ लिया जाता है। जितना पीडीएफ में ध्यान है उतना अगर पढ़ने में ध्यान हो, तो हमें लगता है कुछ ज्यादा बेनिफिट होगा। बाकी वो चीजें मुझ पे छोड़ दो, पीडीएफ कब देनी, कब क्या कैसे देना। ठीक है, रीमा क्या करती? 3 घोड़े और 12 ऊंट खरीदती 24,000 में। 24,000 में क्या खरीदते? 3 घोड़े 12 ऊंट, ये दिया गया। अच्छा, ये जो 3 घोड़े 12 ऊंट दिया गया, हम इसको ये समझ लें कि दो आर्टिकल, अगर हम ये क्वेश्चन को अलग से फ्रेम करने की कोशिश करें तो हमारे लिए इजी हो जाता। दो आर्टिकल उसने 2400 के खरीदे, एक को 20% प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो टोटल 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हम इसको ये समझे तो हमारे लिए ऐसे क्वेश्चन इजी होता है। दो आर्टिकल, एक ए था एक बी था, दोनों को 24,000 में उसने खरीदा। ऐसा क्यों किया?
क्योंकि जो ए आर्टिकल था, ए प्लस बी, यानी कि तीन क्या था, हॉर्स प्लस 12 केमल। अगर हम इस तरह से रेट करें तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पिछले बार की तरह बन गया, यानी कि अगर प्रत्येक घोड़े को कितने का बेच रहा है, 10% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे, यानी आर्टिकल ए कितने का बेच रहा है, 20% प्रॉफिट। आर्टिकल टू कितने का बेच रहा है, 10% प्रॉफिट। कल की क्लास का सेकंड या फोर्थ लास्ट क्वेश्चन याद करो, कैसे हम एलिगेशन लगाए थे, वहां पे हमने एक्सप्लेन किया था। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है, 3,000 का। 3,000 24,000 का कितना परसेंटेज है, वो हम एवरेज कैलकुलेट कर लें, यानी 12.5। ठीक है, तो 12.5%, यानी कि आर्टिकल ए पे 20% का प्रॉफिट, आर्टिकल बी पे 10% का प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट कितना, 12.5। तो हमारा रेशियो कितना है, यानी ए और बी का रेशियो कितना आया, 2.5, 7.5। और इसको सॉल्व करें 1:3। ठीक है, 1:3 में, यानी आर्टिकल अगर ए 1 रुपए का था, ये 3 रुपए का था, टोटल हमारा 24,000 का बना, यानी 4 यूनिट हमारा कितना है, 24,000। तो एक यूनिट कितना, 6,000। एक यूनिट हमारा 6,000। तो टोटल आर्टिकल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000। तो बी की कितनी आ गई, 18,000 बची हुई। समझ पा रहे हैं ना। अब ए बी क्या थे, ए और बी क्या थे, ए थे टोटल 3 हॉर्स। तो एक हॉर्स या एक केमल का प्राइस पूछा गया, यानी कि अगर एक हॉर्स का प्राइस पूछा जाता, 3 हॉर्स हैं हमारे 6,000 के, तो एक हॉर्स कितने का हुआ, 6,000/3। एक केमल कितने का हुआ, टोटल है 18,000 के, तो एक कितने का हुआ, 18,000/12। ठीक है, जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यही तो क्वेश्चन था। आज रीजनिंग क्लास नहीं हुई, सोनल मैम की तबीयत नहीं सही थी, आज रीजनिंग की क्लास नहीं हुई। वो समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यार मुझे तो बहुत लिमिटेड नॉलेज है शुभम साहू, आपका क्वेश्चन जो है हमें यार बहुत कम आता है। हमें बहुत कम आता है, जितना आता है हम देने की कोशिश करते हैं। नॉलेज तो यार अनलिमिटेड होता है, लोग बचपन तक सीखते रहते हैं। भगत सिंह की जब जिस दिन फांसी पे चढ़ाया जा रहा उस दिन तक वो किताब पढ़ते रहे। तो नॉलेज तो हमेशा गेन करनी चाहिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन थोड़ा हमें समझ में भी नहीं आया, और नॉलेज तो हमेशा गेन करनी चाहिए। भगत सिंह की 23 मार्च, शायद 23 मार्च को ही, जब उनको फांसी देनी जानी थी तो वो बुक पढ़ रहे थे, जब उनको लेने आया गया। तो नॉलेज तो हमेशा गेन करनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको दो क्वेश्चन से बताने की कोशिश करेंगे। जो पिछले का पिछला क्वेश्चन एलिगेशन से मैंने सॉल्व किया था, उसमें भी दो मेथड हो सकते थे, लेकिन इनको दो मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बाद पहला तो एलिगेशन सिंपल सा है, पहले को 10%, दूसरे को 20%, ओवरऑल कितना होता है, 6 रुपए। ओवरऑल कितना होता है, पहले को 10% प्रॉफिट पे
दूसरे को 20% लॉस पे, 20% लॉस विद माइनस साइन हम एलिगेशन जरूर लेते, ठीक है। तो कुछ चीजें सीखने की कोशिश करो इस क्वेश्चन में, ये तो एलिगेशन से आप लगा लेंगे, लेकिन तब भी एक बार एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद जो मेन नई तरीके हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा। और 6% कितना हुआ, 6% का लाभ होता है, यानी 6 बटा कितना 240 में इंटू 100। अगर इसको सॉल्व करें 5/2 आ जाता है, ठीक है। 5/2 आ गया। अगर इसको और दो नीचे से फ्रैक्शन हटाने की कोशिश करें तो सब जगह 2 से गुना कर दो, ये आ गया। अब एलिगेशन सिंपल सा, 20 में 5 गए 15, 5 में -40 गए, 5 में -40 गए 45, तो 3:1 आ गया। उसके बाद पूछा क्या गया है, दोनों घड़ियों का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का रेशियो, ठीक है। तो टोटल प्राइस कितना था 240, 4 यूनिट है 240, 1 यूनिट है 60, 60 और 180 हो जाएगा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या था, इसको 10% प्रॉफिट पे, यानी कि 18 जोड़ दें 198, इसको 20% लॉस, इसका 20% -12 हुआ 48, यानी कि 99:24। देखो ये तो हम सीखते आ रहे हैं, लेकिन ये इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये चीजें इग्नोर करेंगे, कुछ नई चीजें सिखानी है जो आज तक नहीं पढ़ी होंगी, और वो चीजें पूरे अरिथमेटिक में बहुत जगह काम आती हैं। वो चीजें बहुत जगह काम आती हैं, ये तो शुरू से करते आ रहे हैं। इसके बाद कुछ अरिथमेटिक का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखाना है। पहले हम डेटा नोट कर लेते हैं जो हमें दिया गया है, यानी ए प्लस बी का कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ ए बी, घड़ी ए बी, ठीक है। घड़ी ए बी का कॉस्ट प्राइस 240 है, 240 है। पहले को 10% लाभ, यानी 10% ऑफ ए, पहले का 10% का लाभ प्लस दूसरे का 20% की हानि, 20% ऑफ बी। अब क्या होता है, 6 रुपए का लाभ होता है, 6 रुपए का लाभ होता है। अब दोनों घड़ियों की कीमत बतानी। अब देखो हमारे पास इक्वेशन ये है, इक्वेशन 2। अब ऐसी इक्वेशन पूरे अरिथमेटिक में आप फेस किए होंगे जहां पे परसेंटेज वगैरह इन्वॉल्व होता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार समझाऊंगा, हो सकता ना कैच कर पा रहे हो क्योंकि पहली बार पढ़ रहे होंगे, ना कैच कर पा रहे हो तब भी आप ट्राई करना, वीडियो सेव होने के बाद 2-3 बार रिवाइंड करके। अब ऐसी इक्वेशन आ जाती है, एक तो हमारे पास एक बी को इक्वल कर लो या ए को इक्वल कर लो, आपस में घटा के जोड़ के आंसर निकालो। लेकिन अगर स्मार्ट अप्रोच की बात करेंगे हम, अगर दोनों आर्टिकल 240 के खरीदे गए, एक चीज बताओ, अगर हम यही 10% लेके चलते हैं अभी, अगर 10% ऑफ ए प्लस 10% ऑफ बी हमसे पूछा जाता है, यानी दोनों घड़ियों पे अगर 10-10% का पूछा जाता है, 10-10% का प्रॉफिट पूछा जाता है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी दोनों घड़ियों का ए प्लस बी, दोनों से 10% कॉमन, 10% कॉमन, यानी कि तब पूछा था दोनों का कास्ट प्राइस 240 है, 10% कितना होगा 24। तब तो हम आसानी से कर लेते हैं। यहाँ अगर 10-10 होता यानी माइनस ना होता प्लस होता, तो 10-10 होता तो तुरंत हम 24 लिखते हैं। 10% आप ए प्लस 10% आप बी इक्वल टू तुरंत 24 लिख देते। इतना क्लियर। तो यहाँ पे उल्टी चीजें, कभी यहाँ प्लस होगा कभी माइनस होगा, अलग अलग चीजें होंगी। तो करो क्या, दोनों को पहले तो 10% इसी के इक्वल 10% आप ए 10% आप बी बना लो। उसके लिए करो क्या, 10% आप बी इसमें जोड़ दो, चूंकि जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, नहीं अन्याय हो जाएगा। 10% ऑफ ए यानी कि 10% ऑफ बी। देखो ये चीजें माइंड में करनी है आपको, प्रैक्टिस कर करके माइंड में करनी है, ठीक है। ओके भाई, फॉलो कर लो, जिसको भी बोल रहे हैं सब अच्छे होते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई यहाँ तक क्लियर। अब हमारा क्या है, 10% आप ए प्लस 10% आप बी, ये तो हमें क्लियर। ये सब चीजें समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी अरिथमेटिक बहुत यूज आएगा। अब 10% आप ए 10% आप बी, हमने क्या किया था, तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों का 24, ठीक है। 24 हम लिख सकते हैं 10%। अब -10% ऑफ बी -10% ऑफ बी, ये हमारा लिखा हो -30% ऑफ बी।
इक्वल टू कितना 6, ठीक है, इक्वल टू 6। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, अरिथमेटिक में बहुत जगह यूज आने वाली। अब देखो हमारी एक लाइन में अगर ये चीजें हम तुरंत पुट कर पाए तो ये स्टेप तुरंत आएगा। पहला स्टेप ये होगा, ये नहीं होंगे। पहला स्टेप हमारा एग्जाम में ये होना चाहिए। अब देखो, अब तो बेसिक 6 को इधर लाओ, 18 इक्वल टू 30% ऑफ बी। तो बी कितना हो गया, 18/30%, हटाना 100 से गुणा कर दो। यहाँ डायरेक्ट भी आप कर सकते थे कि 60 लिख सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो बी की वैल्यू 60 आ गई। अब बी की वैल्यू 60 आ गई, ए प्लस बी 240 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 180 आ गई। ए की वैल्यू 180 आ गई। अब जो भी हमसे पूछा जाए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जो भी पूछा जाए, कास्ट प्राइस पूछा जाए, सेलिंग प्राइस पूछा जाए, हम सब कुछ अब तो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमसे एक्चुअल पूछा गया है क्या, दोनों घड़ियों के सेलिंग प्राइस का अनुपात। ये हमारा कास्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस का अनुपात पूछा गया। इसको बेचा जाता कितने में, 10% प्रॉफिट पे, इसको बेचा था 10% लॉस पे, 20% लॉस पे, ठीक है। अब 10% प्रॉफिट पे बेचा गया यानी 198, इसको 20% लॉस है, 10% हुआ 6, 20% हुआ 12 यानी कि 48। अब इन्हीं का रेशियो पूछा गया, 2 से डिवाइड हो रहा 99:24, और डिवाइड हो रहा था, लेकिन ऑप्शन हमें मैच कराने, बाकी और भी हो सकते थे, ठीक है। होप समझ में आया होगा, बहुत जगह यूज होगा, यकीन करना। चलो आगे, 24 कहाँ से आ गया, सब कुछ खत्म हो जाता तब कहते हैं 24 कहाँ गया। दोनों का कास्ट प्राइस अगर हमारा 240 था, हमें, अरे यार फिर से एक बार आप रिवाइंड करके देख लेना, मैंने बताया, कई बार बताया, ये 24 कहाँ से आए। अब इस ए प्लस बी का कंबाइंड प्राइस हमारा 240 है, तो पूरे का कंबाइंड प्राइस का 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, 240। 5% पूछा था 12, 20% पूछा था 48। टॉप रैंकर टेस्ट सीरीज में जो टफ क्वेश्चन है वो कब करवाओगे सर। टेस्ट सीरीज मैं ही बनाता हूँ, टॉप रैंकर्स की मैं ही टेस्ट सीरीज बनाता हूँ। अजय राणा सर है या हम हैं, या कभी भी आप कमेंट बॉक्स में जो आपको टफ होता है क्वेश्चन आईडी लिख के या क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी इस क्वेश्चन की। आगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी आया तो हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप भी डायरेक्ट करने की कोशिश करना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें 3 घड़ियां, अभी तक 2 चल रही थी। 18,000 में खरीदता है, एक को 11 सही 1/9%, दूसरे को 12 सही 1/2%, तीसरे को 11 सही 1/9% बेचता है, तो 2100 का प्रॉफिट हो जाता है। बेसिक सा कैलकुलेशन, कुछ है नहीं। 3 घड़ियां थी, ए बी सी को कितने में खरीदता, 18,000 में, 18,000 में खरीदता। अब थोड़ा जूम कर दो, क्या जूम, क्वेश्चन क्या जूम करना, ब्लैक बोर्ड जूम करना है, क्वेश्चन जूम करना, बता देना, ठीक है। पहले को 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%, यही तो है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1/9। कैसे लिख सकते हैं, इस पे बहुत एक एक घंटे दिए थे, कैसे लिख सकते हैं। तो पहले को अगर 11 से ही 1/9% यानी 1/9 पे बेच दिया था, दूसरे को कितने पे बेच दिया था, 12, 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन बनती है कितनी, 1/8। तो बी का 1/8 प्लस सी का 11 से ही 1/9 यानी सी का 1/9, तब कितना प्रॉफिट हो जाता, 2100। दो इक्वेशन, 3 अननोन, लेकिन एग्जामिनर इसीलिए क्लू दिया है, दो को बराबर दे दिया, ए और सी को बराबर दे दिया, ए और सी को बराबर दे दिया। उसके लिए करो क्या, ए और सी को यहां और यहां बराबर कर लो। बराबर करने के लिए क्या होता है, सब पूरी इक्वेशन में 9 से अगर गुणा कर दें तो यहाँ ए बचेगा, यहाँ सी बचेगा, यहाँ ए बचेगा, यहाँ सी बचेगा, ए सी यहाँ बचा, ए प्लस 9/8 बी प्लस सी इक्वल टू 2100, ठीक
ठीक है, 2100 है यहाँ पे, 2100 गुना 9, ये हमारा हो गया 18900। अब इक्वेशन ये तीसरी में पहली घटा दो, इसमें ये घटा दो, तो हमारा राइट आंसर सीधा आ जाता। अरिथमेटिक का यूज था, यानी ए और सी तुरंत कट जाएंगे। 9/8 बी यानी b/8 बचेगा, इक्वल टू 18,900 में 18,000 है, 900, 900 बचा, जीरो पे ध्यान न देना, 900 बचा, तो बी इक्वल टू कितना आ गया, 9/7200। ठीक है, क्वेश्चन जूम करना, क्वेश्चन जूम यार कैसे पॉसिबल है, इतना बड़े क्वेश्चन है, क्वेश्चन जूम करना पॉसिबल मेरे हाथ में नहीं है। अगर इन चीजों को जूम करना होता तब मैं कर देता, क्योंकि वो पूरी स्क्रीन में आ जाएगा, नहीं ये दिखेगा ना ये दिखेगा। इसीलिए मैं बड़े क्वेश्चन होते हैं तब मैं सिंगल लैंग्वेज में कर देता हूँ, हिंदी या इंग्लिश में। तब लोग कंप्लेन करने आते हैं, इंग्लिश वाले कहते नहीं इंग्लिश में दो, हिंदी वाले कहते नहीं हिंदी में दो, तब भी प्रॉब्लम आ जाती। थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा क्या बोलते हैं एचडी में अपना कर लो, 480 kbps में कर लो, या 1024 में कर लो, तब आ जाएगा। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, आप बहुत कम आपका डेटा खर्चा होता है। जियो जो लोग 1 GB यूज करते हैं, हमारे 5-6 घंटे की क्लासेस देख सकते हैं। अच्छा, बाद में हटा दें यार जूम, मैं ट्राई करूंगा, आज थोड़ा एडजस्ट कर लो, कल से कुछ इसमें चेंज करने की कोशिश करूंगा कि जूम हो जाए। अभी तो यार मुझे भी उन चीजों का पता नहीं, लेकिन ट्राई करूँ, आज एडजस्ट कर लूँ। विश्वकर्मा, चलो हम बताएंगे, आखिरी के 5 मिनट में आपको ईमेल आईडी वगैरह दे देंगे। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नया टाइप करते हैं, नया टाइप करते हैं। पहली कंडीशन क्या था, एक कास्ट प्राइस था, एक सेलिंग प्राइस था, 16 सही 2/3% पर बेच दिया गया। उसके बाद क्या होता है, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 100 रुपए कम हो जाते हैं, तो सेलिंग प्राइस निकालना जब 20% प्रॉफिट हो जाए, 20% प्रॉफिट हो जाए, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी बनती थी, 1/6। यानी अगर कास्ट प्राइस 6 यूनिट रहा होगा तो प्रॉफिट 1 का रहा होगा, सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 7। इतना दिया। अब क्या कहता, अगर कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 100% से प्रॉफिट हो जाता, यानी कि अगर इसको 100 रुपए कम कर देते, -100 रुपए कर देते, कम हो जाता कास्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस भी कितना कम हो जाता, 100 रुपए, -100, ये हमें दिया गया। तब प्रॉफिट कितना हो जाता, 100%। तब प्रॉफिट कितना हो जाए, 100%। अच्छा, 100% का मतलब क्या हुआ, 100%, कोई अगर 100 रुपए की चीज थी, इसमें 100% का प्रॉफिट हुआ, तो कितने को हुई, 200 रुपए की, यानी 1 रुपए की वस्तु 2 रुपए की हो गई, यानी 1 रुपए की वस्तु सेलिंग प्राइस हमारा 2 रुपए हो गया। ये सब पूरे क्वेश्चन में दिया गया था, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं किए। अब देखो, एज वगैरह की भी जब क्वेश्चन हमने किए थे रेलवे में, तब भी ये चीजें आती थी। कुछ साल पहले पिता पुत्र की आयु का अनुपात ऐसा कुछ था, कुछ सालों बाद, कुछ सालों बाद उनका अनुपात ये हो जाता है। वहां भी ये सेम क्वेश्चन था, यहाँ भी वही लैंग्वेज है, सेम वही लैंग्वेज है, कि पहले कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो 6 और 7 में था, दोनों में 100 रुपए की कमी हो गई, तो रेशियो हमारा 1/1:2 बन गया। ठीक है, तब हमें कुछ भी निकालना हो, कास्ट प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, हम सब चीजें निकाल सकते हैं। यानी कि वहां भी क्वेश्चन क्या बनता था, पिता पुत्र या कोई दो राम श्याम की आयु का अनुपात दिए था 100 साल पहले, यानी कुछ सालों पहले, 100 साल पहले पॉसिबल नहीं, 5-6 साल पहले उनका रेशियो ये अनुपात था। तब वहां क्या करते, देखो मेथड कई हैं, वहां भी हमने रेशियो रेट करके बताया था, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज सिखाने, अरिथमेटिक का सबसे बेस्ट पार्ट होता है अरिथमेटिक का, बाकी हमने वहां पे चीजें और आसानी से बताई थी, लेकिन ये जो सिखाना है, आगे के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट होता है, तो वही सीखो, अरिथमेटिक का बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखो। यानी अगर पहले 6x 7x थी,
अगर उनकी कास्ट प्राइस 6x था, इसमें 100 रुपए घट गया, बाद में क्या था, एसपी हमारा जो था 7x था, उसमें 100 रुपए घट गया, तो रेशियो कितना हो जाता है, 1:2। आपको डायरेक्ट अगर इस मेथड से कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट इस स्टेप में आना होगा। पहले 6-7 थी, 100-100 रुपए घट गए, 1-2 हो गई। अब कुछ भी पूछे आप तुरंत इस तरीकों में, अरिथमेटिक का बेस्ट चीज होती, इन चीजों में गलती नहीं होती, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए। क्योंकि अगर 100-100 के बजाय यहाँ 150 होता तो जो मैं बताना चाहता था वो पर्टिकुलर इसी चीज के लिए काम आता, वो तरीके। इसलिए बेस्ट वे सीखने की कोशिश करो अभी। जब कभी प्रैक्टिस कराएंगे तो और चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अब तो हमारा हो गया 6x निकालना, यानी कास्ट प्राइस निकालना, या सेलिंग प्राइस निकालना हो तो 7x निकालना। ठीक है, अब तो कैलकुलेट कर लेंगे। 12x माइनस 1200 इक्वल टू 7x माइनस 700। ठीक है, तो 5x इक्वल टू 500, x इक्वल टू कितना हुआ, 100। ठीक है, सॉरी सॉरी, 1 मिनट। 12x माइनस 200 इक्वल टू 7x माइनस 100। ठीक है, 5x इक्वल टू, ये इधर गया, 100 बचा, x इक्वल टू 20। ठीक है, x इक्वल टू 20, तो कास्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, सीपी कितना आ गया, 6x हम मान के चले थे, 120 आ गया। सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, 140। लेकिन कुछ हमसे थोड़ा पूछा गया अलग से। ऑप्शन हो सकता है मैच ना कर रहे हो। वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा जब 20-25% प्रॉफिट पे बेचा जाए। अब कास्ट प्राइस कितना, 120, इसका 25% हुआ 30, यानी कि 150। राइट आंसर आपका 150 होगा। ऑप्शन हो सकता है मैच ना कर रहे हो सकता है ऑप्शन ना मैच कर रहे हो, उसका कोई इशू नहीं, आपको तरीके समझ में आना चाहिए। तो आपको सीधा एग्जाम में इन चीजों पे पहुंचना है। अगर मैं कुछ और तरीके बताने की कोशिश करूं, वो पर्टिकुलर एक दायरा पे सीमित हो जाते हैं और एग्जाम में चीजें याद भी नहीं आती, उतने ही समय में आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जबकि रेलवे की जब प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास पढ़ेंगे तो वहां पे हम चीजें सिखाई थी, लेकिन मुझे लगा वो चीजें अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भाई, एक और उसी टाइप का है। जो लोग डाउट इसमें हुआ होगा, अगला क्वेश्चन कर लेना। चलो वैसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेटा अलग दिया गया। अब इसको मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, कैसे आप करें वैसे ही डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर जिन लोगों को लगता है ये मेथड बड़ा है, नहीं हो पा रहा है, उनको बता दो ये बेस्ट मेथड है। लेकिन अदर मेथड के लिए आप रेलवे की क्लास में जो प्रॉफिट एंड लॉस की देखी थी वहां पे देख सकते हैं। एसपी का 25% नहीं पूछा गया, वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा था लास्ट क्वेश्चन में दीपक। हाँ, एक तो क्वेश्चन नहीं मिलते। फाइंड द एसपी ऑफ आर्टिकल विथ 25% प्रॉफिट। इसका तो मतलब यही हुआ, कास्ट प्राइस में जब हम 25% का प्रॉफिट लेते हैं, यानी कि एसपी पे नहीं 25% का प्रॉफिट लेते हैं। आप ऑप्शन मैच करा रहे हैं लेकिन एक्चुअल में कास्ट प्राइस पे लेना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 50% प्रॉफिट पे बेची गई, यानी 2x, 50% के यानी 2 की 3।
₹2 की बस ₹3 में बेची गई, यानी 2x/3x। अब इसमें कितना कम हो रहा है कितना ज्यादा हो रहा है, अब डायरेक्ट कर ले। ठीक है, अब डायरेक्ट कर ले, दोनों में 120 की कमी हो गई, 120 की कमी हो गई। अब रेशियो कितना बन गया, 70% प्रॉफिट, यानी 10 से 17 बन गए। ये स्टेप आप डायरेक्ट करना। अब सिंपल सा अरिथमेटिक का कैलकुलेशन, 17 × 34x माइनस 120 × 17, इसको ऐसे लिख लो अभी, क्योंकि 120 होगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो 30x माइनस 120 × 10। अब देखो यहाँ आ गया 34 माइनस 30x इक्वल टू 17, सॉरी 120 17 - 12। अच्छा, अगर कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक के ही दीवाने हैं तो वो शॉर्ट ट्रिक यहीं से आती है, ये जो स्टेप लिखा हुआ है। अगर अच्छा 120 7 34 30 को देखो, अगर हम x की बात करें, 120 माइनस 120 × 7 बटा 34 - 30। देखो 120 7 और 34 30 लिखे क्या है, 120 है टोटल कमी, टोटल कमी। 7 क्या है, जो हमारा जितने यूनिट की वृद्धि हो रही है, जितने यूनिट की वृद्धि हो रही। और 34 30 क्या है, इसको और इजी कर लो, 17 3 × 2, रेशियो का अंतर माइनस जितने यूनिट की वृद्धि हुई, यानी टोटल एसपी। यहीं से जो कुछ बुकों में लिखा होगा यही शार्ट कर लिखा होगा, इन चीजों को हम इग्नोर करते, मुझे भी यही यही याद रहती ना, आप याद रखो। 34 - 30 4 होगा, यानी कि 210। एक्स इक्वल टू 210, अब 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 420। 3x पूछा है, 3x कैलकुलेट कर सकते, लेकिन एक्चुअल में पूछा गया वस्तु का सेलिंग प्राइस, वस्तु का सेलिंग प्राइस जब 25% का प्रॉफिट हो। सेम लास्ट वाला क्वेश्चन, यानी कि 420 है, इसका 25% प्रॉफिट, यानी 5/4। 525, ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही। तो ये चीजें मुझे नहीं याद रहती ना, आप लोग भी याद करना, जहां भी लिखा होगा बुक वगैरह में आप डायरेक्ट यहीं से अरिथमेटिक के रेशियोस निकाल लेना। ये अच्छी बात है, लोगों के राइट आंसर आ रहे हैं। चलो नया टाइप करते हैं, तो इस टाइप का कर लेना, बस अंतर आपका यहाँ आएगा इस चीजों में, कहीं कम हो रहा होगा, कहीं ज्यादा हो रहा होगा, कहीं एक कम हो रहा होगा दूसरा ज्यादा हो रहा होगा। जरूरी नहीं 120 दो, यहाँ 70 भी हो सकता है, यहाँ 80 भी हो सकता है। तो डायरेक्ट आप ये रेशियोज रिलेट करके कर लेना, ठीक है, कहाँ तक याद करोगे चीजें। चलो नया टाइप करते हैं, कुछ इसमें भी नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, कैसे हैं वो हम बताते हैं। एक तो यहाँ पे जो बाद में सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 6 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी प्लस। दूसरे क्वेश्चन दे सकता था 6 वस्तुओं के लॉस के बराबर, 6 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के लॉस के बराबर, लॉस के बराबर। तीसरा क्वेश्चन बन सकता था इसी में कि 6 वस्तुओं के कास्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट। चौथा क्वेश्चन बन सकता है 6 वस्तुओं के कास्ट प्राइस के बराबर घाटा, यानी लॉस, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन इसमें छुपे हुए हैं, तो चारों क्वेश्चन देख लेंगे कैसे कैसे करेंगे, लेकिन सब
चीजें एक ही तरीके से समझ के करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं चारों क्वेश्चन करा सकता था, टाइम बर्बाद होगा, लेकिन इसमें ट्राई करेंगे हम आपको समझा के जाए एक ही क्वेश्चन में। अच्छा, जो प्रॉफिट होता है, जो किसी वस्तु में प्रॉफिट होता है, वो भी एक लॉस होता है, वो भी एक घाटा होता है। केवल अंतर क्या होता है, नेगेटिव में प्रॉफिट होता है। हम क्या लिख सकते हैं, लॉस इक्वल टू नेगेटिव प्रॉफिट। तो जहां पे प्रॉफिट की बात आए, अगर लॉस की बात है, हम उसको माइनस साइन अगर लगा दें, जो भी प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा होगा, तो बात एक ही हो जाएगी, ठीक है। कैसे हो जाएगी, इन क्वेश्चनों में उसका यूज है। अच्छा, दूसरी चीज, जो हमारा प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट यही होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, ठीक है। यही होता है, जितने में सेल किया, जितने में खरीद के लाया, उतने में प्रॉफिट हो गया। अब जो चारों टाइप के क्वेश्चन ए बी सी डी, हमने अभी 4 टाइप के क्वेश्चन बताए, चारों में बस इतनी बात का यूज करना है, इतनी सी बात का यूज करना है जो हम आज तक सीखते आ रहे हैं। यानी 66 वस्तु को बेची, 66 वस्तु बेची, यानी 66 वो खरीदा भी होगा। 66 वस्तुएं जब बेची, 66 वस्तुएं बेची, यानी कि एसपी माइनस सीपी, जितनी वस्तुएं सेल की। अगर उसने 66 वस्तुएं बेची, तो 66 वस्तुएं खरीद के भी ला रहा होगा, कास्ट प्राइस पे खरीद के ला रहा होगा, जितनी वस्तुएं एसपी माइनस सीपी। अब उसके बाद वो चार जो कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या थी, एसपी। दूसरा कंडीशन क्या थी, एक्स वस्तुएं एसपी पे प्रॉफिट, एक्स वस्तुएं एसपी पे घाटा। तीसरी कंडीशन क्या थी, और चौथी क्या थी, कास्ट प्राइस पे एक्स वस्तुएं के कास्ट प्राइस पे फायदा। दूसरा क्या था, एक्स वस्तुएं कास्ट प्राइस पे घाटा। इसमें प्रॉफिट प्लस घाटा जो दिया हो वो सामने लिख लो, एक लाइन में चारों चीजें समझने की कोशिश करना। क्या होता है, 6 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट, प्रॉफिट है इसलिए प्लस 6 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस। अब यहाँ ये चारों चीजें दे सकता था, 6 वस्तुओं के लॉस के बराबर माइनस 6 एसपी प्लस 6 सीपी कह सकता था, माइनस 6 सीपी कह सकता था, चारों चीजें कह सकता था। एक साथ करने की कोशिश करना, हमें ये दिया गया तो हम अभी यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करें। अब सीपीएसपी का रेशियो निकाल लो, कैसा भी क्वेश्चन दिया और सीपीएसपी का रेशियो निकाल लो, आप सीधा आंसर की तरफ पहुंच रहे होंगे। बाकी ये तीनों आप ट्राई करना, बस इस टाइप में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। 66 एसपी माइनस सीपी, यानी जितना भी वो बेच रहा होगा वो खरीद के भी लाएगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस। जहां लॉस की बात आई माइनस साइन की, वहां माइनस साइन, साइन जरूर माइनस का लेना, अगर घाटे की बात आए तभी हमारा क्वेश्चन सही हो पाएगा। तो हमारा बेसिक सा इधर उधर करना, तो इधर आया 66 सीपी इक्वल टू 60 एसपी, यही तो हुआ। तो सीपी बाई एसपी का रेशियो कितना आ गया, 66 60 66 10/11। 10 की वस्तु 11 में बेच दी जाती, 1/10 का प्रॉफिट, यानी 10%। अब वो चारों क्वेश्चन आप इस टाइप के अगर आए तो कर रहे होंगे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन लेने से अच्छा इसी में आप चारों चीजें समझ लो। अब यही कहीं लैंग्वेज बदल बदल के देखा कि 11 मीटर कपड़ा सेल करने पे 2 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, तो भी यही चीजें हो जाएंगी। दूध बेचने पे, अलग अलग चीजें बेचने पे हो जाता है, लेकिन चीजें यही होंगी, ठीक है। एक प्रैक्टिस के लिए कर लो, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लो, बस करना यही है पूरे क्वेश्चन में, इस टाइप में यही करना है आपको। मैं ग्वालियर से नहीं हूँ, मैं रायबरेली से हूँ। ग्वालियर भी हमारे यहाँ पास पड़ता, 250-300 किलोमीटर, लेकिन हमारा स्टूडियो दिल्ली में है। चलो, तो करेंगे क्या, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। अगर लॉस की बात करें तो माइनस साइन ले लेंगे, ठीक है। यही हम करेंगे इस क्वेश्चन में भी। 99 वस्तु को बेचने पर, 99 वस्तु को सेल करा, तो 99 वस्तु खरीद के भी लाया होगा, यही बात।
सॉरी यहाँ 99। उसके बाद क्या होता है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस, हानि हो रही, तो निगेटिव साइन लगा लो। बस पिछला क्वेश्चन बन गया। हाँ थोड़ी सी तबीयत खराब है लेकिन चलता है यार, थोड़ी सा दवा ववा लेके चलता है, इतना चलता है, तबीयत खराब होती रहती। चलो, तो क्या बोलते हैं, अब बस वही आपका पार्ट बच गया, मेरा पार्ट खत्म हो गया। सीपी को उधर लाना, 99 एसपी इक्वल टू 90, सीपी बाई एसपी का रेशियो कितना आ गया, 99/90। ये किससे कटा, 9 से कट रहा है यानी 11/10। कास्ट प्राइस 11 है, सेलिंग प्राइस अगर 10 है तो 1/11 की हानि, लॉस, 1/11 की हानि, लॉस। परसेंटेज में करने के लिए 1/11 की फ्रैक्शन बनती है कितनी, 9 सही 1/11 परसेंटेज लॉस। ऑप्शन मैच कर रहा है, 9 सही 1/11, ठीक है, ए ऑप्शन। चलो, एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ये जो हमारा वुडलैंड हो गया, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, वैसे अमेजन फ्लिपकार्ट में तो ऐसे ऑफर नहीं होते, बाई वन गेट वन इस टाइप के होते हैं, लेकिन जैसे हम नाइकी वगैरह में जाते हैं तो वहां लिखा होता है 50+50, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक कूटांस वगैरह के जो होते हैं उसमें ऑफर दिया होता है, 4 खरीदो 1 फ्री, 3 खरीदो 2 फ्री, उस टाइप के क्वेश्चन इजी होते हैं। अगर समझ के कर पा रहे हैं तो समझ के, नहीं जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए फार्मूला बता देंगे, छोटा सा फार्मूला। अच्छा, एक बच्चा जो है वो गया दुकान, पांच 4 पतंगे खरीदा, 4 पतंगे खरीदा। हाँ बहुत इजी है, पहला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं उसके बाद दूसरा देख लेंगे जो फार्मूला बेस है। अगर समझ पा रहे हैं तो एकदम समझ के क्वेश्चन टिक कर देंगे, अगर नहीं समझ पा रहे तो फार्मूला बेस है भाई। एक बच्चा जो है वो रास्ते जा रहा था, उसके जेब में क्या थी, 5 पतंगे थी, जेब में तो नहीं आएंगी, उसके हाथ में 5 पतंगे थी। उसका एक और साथी मिला, कहा भैया कितने पतंग के ले जा रहे हो, 5 पतंगे। कहा एक पतंग कितने की, 100 रुपए की। तो जो उसका साथी होगा उसे क्या दिख रहा होगा कि 500 रुपए का ये खर्चा करके आया, 500 रुपए का खर्चा करके आया, क्यों खर्चा खर्चा करके आया, क्योंकि एक पतंग 100 रुपए की थी, तो उसे 5 पतंग दिखी 500 रुपए की। लेकिन वो पे कितना किया, 4 का, 4 गुना 100 यानी 400 पे किया। उसके दोस्त को लगा 500 रुपए, लेकिन एक्चुअल में उसने पे किया क्या, 400 रुपए। तो ये मार्क प्राइस उसको अगर समझ में आया होगा, मार्क प्राइस वो बता रहा होगा उसका दोस्त, लेकिन उसने क्या 400 में सेलिंग प्राइस पे लेके आया। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर होता है, यही डिस्काउंट होता है, यानी इसका डिस्काउंट 100 बटा, अब इंपॉर्टेंट कितना, मार्क प्राइस के केस में हमेशा डिस्काउंट का बेस क्या लेते हैं, मार्क प्राइस, यानी डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिफरेंस यानी एमपी माइनस एसपी अपान एमपी, मार्क प्राइस एसपी सेलिंग प्राइस अपान 500 इंटू 100। अब इसे 20% दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा लेंदी था, और शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, और कम करने की कोशिश करते हैं, अगर ये नहीं समझ पाया दूसरा तरीके से समझते। वो फ्री कितनी लाया, एक, फ्री पतंग कितना लाया, एक, और उसने पे कितना किया, उसे एक तो फ्री मिल गई। अगर फ्री ना मिलती, अगर फ्री ना मिलती तो उसे कितना का पे करना पड़ता, मार्क प्राइस के बराबर यानी 5 पतंगों के बराबर, इंटू परसेंटेज 100 इक्वल टू 20%। तीसरा तरीका है, अगर ये चीजें ना समझ पा रहे, तीसरा तरीका जो लोग रटते ही हैं, नहीं मानते कॉन्सेप्ट कैसे करते, तो जो फ्री आर्टिकल, फ्री जो मिल रहा है वो टोटल जो लेके आ रहा है, टोटल आर्टिकल, फ्री आर्टिकल अपॉन टोटल आर्टिकल इंटू 100 कर देना, ये क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो तीनों तरीके से आप कर लेना, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आप
आत्मसात कर पा रहे हैं, जिससे लगता है हमारा कल्याण हो जाएगा। ये क्या बना दिया था। चलो अगला क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन जो अभी लास्ट तीसरा तरीका पढ़े वहीं से कर लेते, बाकी तो अगर जिनको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई हो तो डायरेक्ट टिक कर दिए होंगे अब तक ऑप्शन। तीसरे तरीके से ही ये क्वेश्चन कर लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, फ्री आर्टिकल अपॉन टोटल आर्टिकल इंटू 100। क्लास टाइमिंग 12 से 1। तो 27 वस्तुएं खरीदने पे कितनी फ्री मिल रही है, ताकि उसका डिस्काउंट परसेंटेज 10% हो। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, 10%। 10% फ्री आर्टिकल हमें पूछा गया कितनी फ्री मिल रही, तो कुछ भी मान लो, एक्स मान लो। टोटल आर्टिकल 27 तो खरीद के ला रहा है, प्लस कुछ फ्री आ रहा होगा। टोटल कितना हो जाएगा, 27 प्लस फ्री वाला एक्स। फ्री आर्टिकल अपॉन टोटल आर्टिकल इंटू 100। तो क्या हुआ, 10% इधर आया, इसको 10 ही रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 100 से गुणा करके हम 10% को परसेंटेज में यहाँ कन्वर्ट कर चुके हैं। तो 1/10 इक्वल टू एक्स बटा 27 प्लस एक्स। अब सिंपल सा, एक्स की कोई वैल्यू रखो, 1/10 आ जाए, 3 रखने पे 3/30 आ जाएगी। डायरेक्ट करना, मल्टीप्लाई क्रॉस क्रॉस ना करना, इतनी समझ होनी चाहिए। एक्स इक्वल टू 30। चलो भाई, एक सेकेंड। एक क्वेश्चन मिस हो गया, मैं उसको लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन मिस हो गया, मैं उसको लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वही डिस्काउंट का। एक क्वेश्चन जो परफेक्ट मेंस लेवल है, उसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस तीनों का यूज है यहाँ पे। मेन आधे क्वेश्चन तो मेंस के कराते हैं यार, रोज रोज वही क्वेश्चन पूछते हो। मेंस के कराओगे क्या, आधे क्वेश्चन तो मेंस के ही होते हैं। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इस पे डिस्प्ले पे नहीं, ये क्वेश्चन हटा भी देता हूँ। राइटिंग समझ लेना यार, थोड़ी सी ऐसी ही है। ये क्वेश्चन थोड़ा राइटिंग समझ, जल्दी में करने की कोशिश करा, इससे अच्छी राइटिंग है हमारी, लेकिन आप समझ लेना। ए सोल्ड 15 आर्टिकल, देन ही गॉट प्रॉफिट इक्वल टू 5 आर्टिकल ऑफ सीपी।
ये तो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया, यहाँ तक हमने लास्ट क्वेश्चन किया, दो क्वेश्चन जो किए, लेकिन उसके बाद जो अंतर है, एंड प्रॉफिट ऑन 12 आर्टिकल इक्वल टू डिस्काउंट ऑन 15 आर्टिकल्स, ये नया कुछ जुड़ा है, नई कहानी जुड़ गई इसके बाद। तो ये यार, इस टाइप के क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जहां पे रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, तीनों का एक कंबाइन यूज हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आने भी चाहिए, तभी हमारी समझ बैठ पाती, ठीक है। अब जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे, 15 आर्टिकल को देने पे 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो यार। वीडियो की क्लास कब होगी, कब वीडियो की एग्जाम कब होगा? मैं मैं यार गणित पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता रहता है कब क्या होगा। भविष्य वक्ता नहीं हूँ, क्या बोलते, एस्ट्रोलॉजर जो भी बोलते। 15 आर्टिकल देन ही गॉट प्रॉफिट इक्वल टू 5 आर्टिकल, यानी 15 सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इक्वल टू कितने में, 5 सीपी। ये तो हम लास्ट के दो क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, 15 एसपी इक्वल टू 15 उधर गया 20 सीपी, यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया, 3/4। 3/4 ही तो होगा, ठीक है, 3/4 होगा। ये तो पिछला क्वेश्चन। तो चलो, ये तो हमें दिया गया, ठीक है। लाइट कम है, सबकी कितनी समस्या है, लाइट कम है, ये कम है, वो कम है। अगर ये कहते क्वेश्चन में ये चीजें नहीं समझ में, तब मुझे अच्छा, लाइट थोड़ा ये सब एक्सक्यूजेस जिंदगी में। चलो, ये तो हमें दिया गया था, ये तो पिछले क्वेश्चंस करके आ रहे हैं। एंड प्रॉफिट ऑन 12 आर्टिकल इक्वल टू डिस्काउंट ऑन 15 आर्टिकल, ये नई चीजें इंक्लूड हो गई। तो जो हमें दिया गया वो देख लो, 12 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट होता है, यानी 12 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है, वो हमारा किसके इक्वल है, 15 आर्टिकल पे प्रॉफिट ऑन 12 आर्टिकल। 12 आर्टिकल पे जो प्रॉफिट होता है 15 आर्टिकल के डिस्काउंट के बराबर है, ये हमें दिया गया, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, यानी हमारा प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट का रेशियो कितना आ गया, 5:4, ठीक है। 5:4 आ गया। अच्छा, अब इन दोनों क्वेश्चन से देखो, एक इक्वेशन ये हमारे पास लिखी हुई है, एक इक्वेशन हमारे पास ये लिखी हुई है। देखो, दोनों में नाइंसाफी क्या है, सीपी से जब एसपी की तरफ बढ़ते हैं, यानी 3 रुपए की वस्तु अगर 4 रुपए की बेच दी जाती, तो प्रॉफिट कितना होता है, 1 रुपए का, ठीक है। ये समझ गए, 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो कितना है, 5:1। प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो 5:1। गुस्सा मैं इसलिए होता हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछते, आलतू फालतू किसी क्लास कब होगी, कैसे होगी, कब होगी। एक तो यार 102 डिग्री फीवर है, तब भी यार ऐसी बातें करते हो। चलो ठीक है। तो सीपी और एसपी का रेशियो हमारा ये है, प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो हमारा ये है। सीपी से जब एसपी की तरफ बढ़ते हैं, तो वही तो हमारा प्रॉफिट होता है, वही तो हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन प्रॉफिट यहाँ 5 यूनिट है, तो इस गैप को हमें 5 बनाना होगा, यानी 5 का गैप बनाना होगा, यानी 15:20 करना होगा, 15:20 करना होगा। ये समझ गए। तो सीपी, एसपी और एमपी, तीन चीजें हैं यहाँ पे। सीपी हमारा कितना हुआ, 15 रुपए। एसपी कितना हुआ, 20 रुपए। एमपी कितना होगा, मार्क प्राइस क्या होता, जो सेलिंग प्राइस से जितना ज्यादा बढ़ा के हम वैल्यू लिख देते, वही तो मार्क प्राइस होता है। यानी कि मार्क प्राइस कितना होगा, जब प्रॉफिट है 5 यूनिट का गैप, डिस्काउंट है 4 का, 4 यूनिट का गैप है, यहां से 4 यूनिट का गैप, यानी एमपी हमारा 24 हो जाएगा। अब जो भी हमसे पूछा गया, प्रॉफिट परसेंटेज पूछे, डिस्काउंट परसेंटेज पूछे, आप दोनों कर सकते हैं। हमें क्या पूछा गया एक्चुअल में, डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, एमपी में एसपी को जितना कम में बेचते, यानी 6 रुपए कम में बेचे, अपान मार्क प्राइस, डिस्काउंट
₹4 का, मार प्राइस ₹24 इंटू 100, यानी 16 सही 2/3% का डिस्काउंट। रेशियो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कंबाइंड मिक्सचर। ठीक है, कोई कमेंट वापस ना ले, वो हमारे आईपी एड्रेस यहाँ से हमने ब्लॉक कर दिया, वो लोग आ ही नहीं पाएंगे, जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए लास्ट कमेंट ही होता है हमारे यहाँ। ठीक है, उस पर ध्यान ना दो। तो यार काफी चीजें कवर हो चुकी हैं, हमें लगता है हम 50 के आसपास क्वेश्चन करा चुके हैं, अभी और क्लासेस चलेंगी। हाँ, तो हमने शुरू में जो बताया था नोटिफिकेशन, कि आप लोग बाकी कल टेस्ट देना अच्छे से, टॉप रैंकर डाइट topranker.com साइट पे या एप्लीकेशन पे एंड्रॉइड के। तो ठीक है, उसके बाद हम उसका वीडियो सोल्यूशन भी करा देंगे, अजय सर करा देंगे। जो हमारा वीकली टेस्ट होता है एसएससी का, वो आप लोग ट्राई करना। वो संडे सैटरडे से स्टार्ट हो जा रहा है, मंडे की रात को 12 बजे चलता है, 8 AM स्टार्ट हो जाता है, 12 PM खत्म होता है, 12 नाइट खत्म होता है। AM PM में कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी आज की कहानी। मिलते हैं कल की परसों की क्लास में। कल तो आप लोग टेस्ट दे हैं, कल अच्छे टेस्ट देना। उसके बाद अपने आप को एनालिसिस करना, आप 10,000 लोगों के बीच में और ज्यादा ही लोग देते हैं, उसके बाद उसका डिसीजन हम करा देंगे। इतनी चीजें कल के लिए, प्लस 5 टॉपिक जो हमने अब तक कवर करा दिए वो अच्छे से देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। 20 से 25% कोर्स, या 30% कह लें, 30% कोर्स खत्म होने की जो हो रहा है, 70% बचा हुआ है, वो भी धीरे धीरे इसी तरह खत्म हो जाए 15 दिसंबर तक। चलो मिलते हैं परसों की क्लास में इसी टाइम पे। कौन सी वेबसाइट पे होता है? www.topranker.com। आप इसका एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, गजब का होता है। कोई अभी तक तो यार इक्का दुक्का थोड़ी टाइपिंग एरर छोड़ के लोगों को कंप्लेन आती, बाकी क्वेश्चन वगैरह काफी अच्छे प्रूफ रीड होके। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में।